आज का हम लोग आराधना रविवारी आराधना आरंभ करेंगे और इसलिए सारी मंडली खड़े हो जाएंगे। जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन गिरजा आराधना में जुड़े हुए भाई बहन हैं, सबों का स्वागत करते हैं। और आज के लिए आह्वान वचन है भजन संहिता 81। भजन संहिता 81 उसका 1 और 2। यहोवा जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ। याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। भजन उठाओ, डफ और मधुर बजने वाली बीना और सारंगी को ले आओ। आज हमारा जीवते परमेश्वर जो हमारा बल है, हम उसी जीवते परमेश्वर का गीत बड़े आनंद के साथ गाएं और उसकी जय जयकार करें। और जितने भी हमारे पास साज बाजा है, हम उस बाजाओं का उपयोग करते हुए उस जीवते परमेश्वर का गीत गाएं। सो आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू बीते संपूर्ण जीवन में हम सबों के साथ रहा। एक एक के देह प्राण आत्मा को सुरक्षित रखा। और प्रभु जी, हम सबों को पुनः विश्राम और दिन के सुअवसर पर अपने पवित्र चरणों के करीब ला पहुंचाया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि बीते जीवन के दुख तकलीफ भूख प्यास उतार चढ़ाव में संभाला और नया दिन नए सप्ताह में ला पहुंचाया है। विश्राम और दिन का आशीष देने के लिए तो हम सबों को प्रेरित किया है। इसलिए पिता परमेश्वर, तेरे आशीषों को पाना चाहते हैं, गीतों के माध्यम से, वचन के माध्यम से। सो हमारे सारे पाप दोष अपराधों को क्षमा कर और गीत गाने में, आराधना करने में, वचन सुनने में तो हमारी सहायता और अगुवाई कर। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सो नौ दया से ग्रहण कर, आमीन। मंडली बैठे। हम लोग आराधना आरंभ करते हुए गीत गाएंगे 155, गीत नंबर 155 155। सिंहासन पास के दूतों संग हम मिलकर गावे गीत, करोड़ों उनकी बोलियां पर एक है उनकी प्रीत। सिंहासन पास के दूतों संग हम मिलकर गावेंगे, करोड़ों उनकी बोलियां पर एक उनके प्रेम। वे बोलते हैं प्रशंसायो, वह निर्दोष मेमना है कि जिसके दुख और मृत्यु से है मुक्ति का
स्तुति सब उसकी होवे सदा। स्वर्गवासी सब और पृथ्वी के जीवधारी यीशु के महत्तम को और यशन निरंतर गावेंगे। सिंहासन पर विराजमान जो पवित्र उसका नाम और मेमने की सराहना भी और सृष्टि भर का काम। मंडली उठे। परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा सनातन से सनातन लो। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर। प्रभु हम पर हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग में महिमा के सिंहासन के दाहिने हाथ जा बैठा। इसीलिए जो उसके द्वारा ईश्वर के पास आते हैं वह उनका त्राण पूरा कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सदा जीता है। इब्रानी 8:1। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता प्रभु तुम्हारे संग हो और तेरे आत्मा
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपने पवित्र आत्मा को हमारे पास भेज देने की वाचा दी है, और हम इसी तेरी प्रतिज्ञा पर आश्रय करके दीनताई से तेरी विनती करते हैं कि शांतिदाता पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कर, कि हम तेरे निर्मल सच्चाई को बिना डर मान ले, उसके कारण आनंद से दुख भी उठाएं, तुझ में और तेरे वचन में नित्य ठहरें, और दुख और सुख में तेरे नाम की स्तुति और धन्यवाद करते रहें। आमीन। आज के लिए पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 33 से 39 तक। यूहन्ना 7:33 से 39 तक। इस पर यीशु ने कहा, मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूँ, तब मैं अपने भेजने वाले के पास चला जाऊँगा। तुम मुझे ढूंढोगे, परंतु तुम मुझे ना पाओगे, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। यहूदियों ने आपस में कहा, यह कहाँ जाएगा कि हम इसे ना पाएंगे? क्या यह हमारे उन लोगों के पास जाएगा जो यूनानियों में तितर बितर होकर रहते हैं, और यूनानियों को भी उपदेश देगा? यह क्या बात है जो इसने कही कि तुम मुझे ढूंढोगे परंतु तुम मुझे ना पाओगे, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। फिर पर्व के अंतिम दिन, जो पर्व का मुख्य दिन है, यीशु खड़े हुए और उन्होंने पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो वह मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। यीशु ने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे यीशु पर विश्वास करने वाले प्राप्त करने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुँचे थे। यहाँ तक तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन, 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 आमीन,
मंडली बैठे, आगे हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 389, गीत नंबर 389, 389, गीत नंबर 389, सेवा में हम नित्य तत्पर रहे और यूं ख्रीष्ट के आदेश को हम पूरा करें। सेवा में हम नित्य तत्पर रहे और यूं ख्रीष्ट के आदेश को हम पूरा करें। लेकर उसी की शक्ति और होकर बलवान, जगत भर में प्रचारेगी सेंत में तैतरा। करो काम शक्ति भर, करो काम धीरज रखे आशा विश्वास, तन मन से काम करी सुका। सेवा में भूखों को सब खिला और प्यासों को जीवन के सोते पला। लेकर क्रूस को हम ख्रीष्ट का फिर करे बयान, जगत भर में प्रचारे की सेंत में तैतरा। करो काम शक्ति भर, करो काम धीरज रखे आशा और विश्वास, तन मन से काम करी सुका। सेवा में हम सब होवे बलवंत, जिसे शत्रु के राज पर हम होवे जयवान। लेकर प्रभु के नाम को जो है सर्वप्रधान, जाकर सबको हम कहे कि सेंत में तैतरा। करो काम शक्ति भर, करो काम धीरज रखे आशा और विश्वास, तन मन से काम करी सुका। सेवा में जो हम रहे लौलीन, तो हम आगे ना होवेंगे मुकुट विहीन। और जब स्वर्ग में नित होवे हमारा निशान, तब वहाँ हम गावेंगे कि सेंत में तैतरा। करो काम शक्ति भर, करो काम धीरज रखे आश और विश्वास, तन मन से काम कर यीशु का। मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिले।
आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू हम सबों को ऐसे महामारी के समय, लॉकडाउन के समय संभाल कर रखा है। हर प्रकार के आशीषों को दिया है, स्वस्थ जीवन दिया है कि हम तेरे उन वरदानों को जो तू हम सबों को दिया है, हम एक अच्छा भंडारी के समान समझे और उन तमाम वरदानों और आशीषों का उपयोग तेरे राज्य की बढ़ती और लोगों की सेवा के लिए हम लगा सकें। इस निमित्त प्रभु, जो वचन तू आज देना चाहता है होने दे, इस वचन से हम गंभीर बातों को समझ सके और अपने जीवन का सदुपयोग कर सके। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन जो हमें मिलता है पतरस की पहली पत्री, पतरस की पहली पत्री का 4 अध्याय, उसका 7वां पद से 11 पद तक, जो समस्त गोस्नर कलीसिया का उपदेश वचन है। उसमें ऐसा लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम करो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के अनेक प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान दूसरों की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो वह उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और सामर्थ युगानुयुग उसी की है, आमीन। यहाँ तक। मंडली बैठे। मसीह यीशु में प्यारे माता पिता, भाई बहन, जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन हम लोग जुड़े हुए हैं, आज का यह रविवार का नाम है एक सऊदी रविवार। एक सऊदी अर्थात मेरी सुन प्यारे भाई और बहनों, दाऊद हमेशा गीत के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से वह परमेश्वर से बातचीत करता था। वह गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करता था कि हे मेरे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन। और वही आज का रविवार का विषय है। प्यारे भाई और बहनों, पतरस, यह पत्र ख्रिस्त विश्वासियों को
विश्वास में स्थिर करने के लिए वह लिखता है, ताकि हर एक विश्वासी जो यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं वे सदा परमेश्वर के निकट रहे। और परमेश्वर के साथ उनका संबंध बना रहे। ठीक वैसे ही जैसा यीशु मसीह इस संसार में दुख और तकलीफ में होते हुए भी, जो यीशु मसीह क्रूस काठ में हम सबों के उद्धार के लिए अपना प्राण दिया, और उस घड़ी वह दुख में होते हुए भी उसका संबंध परमेश्वर से बना रहा, और मनुष्य के प्रेम के लिए, अर्थात मनुष्य के सुंदर अच्छा जीवन के लिए उसका प्रेम का कटोरा उमड़ता रहा। और प्यारो, हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ यीशु मसीह का संबंध, अटूट संबंध रहने के कारण परमेश्वर उसे अपने दाहिने ओर स्थान दिया। और जिसको हम लोगों ने देखे कि स्वर्ग रोहन पर्व के दिन यीशु मसीह का शरीर बादलों में उठा लिया गया, और परमेश्वर समस्त अधिकार अपने पुत्र यीशु मसीह को दिया है। और वह यीशु मसीह, प्यारो, हम सबों का भी ख्याल रखता है। और इसलिए वह स्वर्ग उठाए जाने के पूर्व और जी उठने के बाद उसने अपने शिष्यों को कहा कि जो जो आज्ञा मत्ती 28:20 में और 19-20 में हम देखते हैं कि जो जो आज्ञा मैंने तुझे मानना सिखाया है, जो जो बातें तुझे मैंने सिखाया है, उस सभी बातों को, आज्ञाओं को मानना सिखाओ। और देखो, जगत के अंत लो सदैव मैं तुम्हारे संग हूं, सदा मैं तुम्हारे संग हूं। प्यारो, और उसके आदेशानुसार यीशु मसीह ये भी कहा कि तुम यरूशलेम को मत छोड़ना। प्यारे भाई और बहनों, उसके आदेश अनुसार शिष्यगण उस यरूशलेम में अपनी उपस्थिति को बनाए रखते थे, और साथ में उसकी आज्ञाओं को, जो यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया, जो सेवा का कार्य दिया, उस कार्य को करने के लिए उनसे भी यीशु मसीह अपेक्षा रखता है। और वही कार्य हम सबों से भी यीशु मसीह अपेक्षा रखता है, और एक एक विश्वासियों से वह अपेक्षा रखता है। और इसलिए पतरस जो है वह उन विश्वासियों को यह पत्र लिखता है जो सताए गए हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, समस्या में हैं।
वैसे लोगों को वह पत्र लिखता है ताकि वे लोग संयमी होकर प्रार्थना के लिए हमेशा सचेत रहें। सो प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के भले भंडारियों के समान आज हम सबों को भी कार्य करना है, और इसलिए आज का मूल विषय जो है वह भले भंडारी के समान हमें कार्य करना है। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग आज की इस वचन के 9वें पद में देखते हैं कि जिसको जो वरदान मिला है, हम उस वरदान के द्वारा हम भले भंडारियों के समान दूसरों की सेवा में लगाएं। भंडारी कहने से हम लोग समझ सकते हैं कि भंडार की देख रेख करने वाला, हिसाब किताब रखने वाला, दूसरे शब्दों में आज के संदर्भ में कहें तो खजांची पद, जो खजाना का देख रेख करने वाला। प्यारे भाई और बहनों, इससे स्पष्ट होता है कि जो खजाना के रूप में हम सबों को मिला है, उसका सदुपयोग करना, भले भंडारी अच्छा खजांची के रूप में। जैसे पहले जमाने में गांव-गांव में, मोहल्ले में कई गांवों को मिलाकर एक भंडार हुआ करता था, और वहाँ की रक्षा के लिए, देख रेख के लिए वहाँ विशेष भंडारी रखा गया जाता था। और ये मत्ती भी, जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, वो भी एक भंडारी था। और वैसे ही प्यारो, जब हम पुराने नियम में जाते हैं तो हम देखते हैं कि मिस्र देश में फिरौन राजा का सबसे बड़ा भंडारी, मिस्र देश में फिरौन राजा का सबसे बड़ा भंडारी यूसुफ नियुक्त किया गया। और बताया जाता है कि जब मिस्र में अकाल हुआ, 7 साल अकाल हुआ, प्यारो, इनका भंडारीपन ऐसा था, जब उस समय उस क्षेत्र में कहें, दुनिया में कहें, कि जब अकाल हुआ, 7 साल का अकाल छोटा मोटा अकाल नहीं है। इस अकाल के समय में यूसुफ प्यारो अपने लोगों का सही देख रेख किया और सुधि लिया। और हम यहां देखते हैं कि परमेश्वर ने उस यूसुफ को अद्भुत रीति से उस मिस्र में पहुंचाया, जहां लोग 7 साल की अकाल में सुरक्षित रह सके। जरूर करके यूसुफ को उनके भाइयों ने बेच दिया, सताया, लेकिन इस सताहट में भी यूसुफ के लिए और मिस्र वासियों के लिए, उनके परिवार के लिए वह वरदान साबित हुआ।
आशीष में बदला। और इसलिए आज यहां पर पतरस विश्वासियों को और हम एक एक को यही बात कहना चाहता है कि हम एक भले भंडारी के समान कार्य, एक भले भंडारी के समान कार्य करें। प्यारे भाई और बहनों, जब हम मत्ती 25 उसका 14-15 में जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक मालिक जो है वो अपने दासों को तोड़ा देता है। एक को 1 तोड़ा, दूसरा को 2 तोड़ा, एक को 5 तोड़ा देता है। ये जो तोड़ा है ये वरदान के रूप में है। और हम वहां पर देखते हैं कि प्यारे भाई और बहनों, ये 5 तोड़ा वाला 5 का और 5 कमाता है, 2 तोड़ा वाला उसका दुगुना कमाता है, लेकिन 1 तोड़ा वाला उसको गाड़ देता है। प्यारे भाई और बहनों, आज हम सबों को, हम जितने भी इस संसार में हैं, प्यारो, इस संसार में हम मानव जाति इस सृष्टि में श्रेष्ठ हैं। जितने भी जीव जंतु और जितने भी बनेले जीव जंतु हैं, उन सब में हम सब लोग श्रेष्ठ हैं। हम लोगों को परमेश्वर अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आज आवश्यक है कि हम को जो परमेश्वर ने आशीष दिया है वरदान के रूप में, हम उसका भले भंडारी के समान कार्य करें। आज जिस तरह से यहां पर 7वां पद में हम देखते हैं कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम करो। प्यारो, इस संसार में जो कुछ बनाया गया है सबका अंत तुरंत होने वाला है। चाहे कपड़ा हो, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, सबका अंत होने वाला है। हमारा भी अंत होने वाला है, हमारा गुण ज्ञान का भी अंत होने वाला है। हम एक दिन रिटायर होने वाले हैं। ये शरीर थकने वाला है, बुद्धि जाने वाला है, समझ खोने वाला है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, इस बात को जो 5 तोड़ा पाया, इस बात को समझा कि परमेश्वर ने हमको जैसे दिया है वैसा समय भी दिया है। प्यारो, यहां हम देखते हैं कि 3 लोगों को तोड़ा बांटा जाता है, लेकिन तीनों को 3 चीज बराबर देता है: समय, शरीर, समझ। शरीर, समय, समझ। प्यारो, हम देखते हैं
जंगली जानवर को शरीर मिला है लेकिन समझ नहीं मिला है। समझ नहीं मिला है। बहुत सारा संसार में हम चीज वस्तु को देखते हैं, शरीर मिला है लेकिन उसको समझ नहीं मिला है। और समय सबको बराबर मिला है। 24 घंटा का समय हर एक को दिया गया है। आज कितने लोग इस 24 घंटा, जो एक दिन में 24 घंटा होता है, इसका सदुपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, उस शरीर का सदुपयोग करते हैं और समझ का सदुपयोग करते हैं। और इसलिए जो इसका सदुपयोग करते हैं, प्यारो, वे लोग भले भंडारी में आते हैं, क्योंकि ये समझ की बात जो है, यहां समझ की बात, ये पत्रस के आधार पर हमको समझना है कि हर एक बातों का अंत होने वाला है, तुरंत होने वाला है। हर एक बातों का अंत तुरंत होने वाला है। ये शरीर, आज कितने लोग, जैसे हम लोग कितनों के विषय में इस महामारी के समय में हम लोग सुनते हैं कि वो ड्यूटी गया था, ड्यूटी से आया और सिर दर्द हुआ और सुबह तक छुट्टी हो गया। हां प्यारो, ये समझ शरीर का अंत होने वाला है। ये समय भी हम लोगों को मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका भी अंत होने वाला है। लेकिन जो समय आज हमको मिला है, जो समझ हमारे पास अभी है, जो शरीर हमारे पास है, उसका सदुपयोग कर लेना है, उसका सदुपयोग कर लेना है। और इसलिए आज प्यारो, ये पत्रस ये कहना चाहता है कि जो समय है, जो समय है, हम इस समय में संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहें। हाँ प्यारो, हर दिन हम लोग देख रहे हैं भारत में, हमारे देश में 3000 से अधिक लोग आज विदा हो गए। तो जो हमारे पास ऐसे दुख की घड़ी में, ये उथल पुथल कहें या महामारी के समय में भी परमेश्वर ने हम लोगों को समय दिया है, समय दिया है। ऐसे समय में संयमी होकर और सचेत रहकर हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करें और हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे से प्रेम करें। क्यों? क्योंकि हम जब एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो यह प्रेम हमारे कई प्रकार के पापों को ढांप देता है, ढांप देता है। और इसलिए हमें प्रेम करना है और अतिथि सत्कार में लगे रहना है। ये अतिथि सत्कार, प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं
कि अतिथि सत्कार में हम देखते हैं कि लूत अनजाने में उसने परमेश्वर के दूतों का स्वागत किया। अनजाने में उसने स्वर्गदूतों का स्वागत किया, और जब सदोम और अमोरा में विपत्ति आया तो प्यारों, उस अनजाने में स्वर्गदूतों के स्वागत करने, पहुनाई करने के कारण उसके घर के लोग सुरक्षित रहे, वे लोग सुरक्षित रहे, दुर्दशा में बचाए गए। प्यारों, इसीलिए आज पतरस हर एक विश्वासियों को प्रेरित करता है कि हम ऐसे संकट के समय में, दुख के समय में हम अतिथि सत्कार करें। और हम लोग देखते हैं इस समय बहुत सारा उदाहरण हमारे लोगों से बाहर हटकर कि आज कितने लोग हैं जो नहीं जान रहे हैं वो व्यक्ति कौन है, लेकिन अगर उसको ऑक्सीजन चाहिए तो लोग ऑक्सीजन दे रहे हैं, किसी को खाना चाहिए तो खाना दे रहे हैं, किसी को दवा चाहिए तो दवा दे रहे हैं। और इस तरह से आज ऐसे महामारी के समय में कितने ऐसे लोग हैं जो प्यारों लोगों का सेवा कर रहे हैं, अतिथि सत्कार कर रहे हैं, अतिथि सत्कार कर रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि जिस तरह से लूत सदोम अमोरा के दुर्दशा में उनके प्रिय लोग, परिवार के लोग सुरक्षित रहे, वैसे ही जो अतिथि सत्कार करते हैं परमेश्वर उनको आशीष देता है और वे लोग दुर्दशा में बचाए जाते हैं। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम किसी व्यक्ति या किसी आवश्यकमंद लोगों को की सेवा करते हैं तो प्यारों, जिस तरह से यीशु मसीह कहा कि जब न्याय का दिन होगा और उसमें जब यह सवाल होगा कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे रोटी नहीं खिलाया, जब मैं प्यासा था तूने पानी नहीं पिलाया, जब मैं रोगी था तूने सेवा नहीं किया, तब वे लोग जो ईश्वर अपने जीवन को संयमी नहीं रखकर, प्रार्थना में नहीं रहने के कारण, परमेश्वर के आज्ञाओं को ना मानने के कारण वे लोग संसारिक हो जाते हैं और वे लोग यीशु मसीह से सवाल करेंगे, कहेंगे, हे प्रभु, कब हमने तुझे भूखा देखा, कब तुझे प्यासा देखा, कब तुझे दुर्दशा में देखा। हाँ प्यारो, ये सवाल हमारे लिए भी है, हमारे लिए भी है, क्योंकि हम जानते हैं प्यारो, हम जिस संसार में हैं उस संसार में
हम ईश्वर के चुने हुए लोग, श्रेष्ठ लोग हैं, और इसलिए जिस तरह से यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया है, आज परमेश्वर चाहता है कि उसकी महिमा और सामर्थ्य जो युगा युग है हमारे जीवन के द्वारा लोगों की सेवा हो और उसकी महिमा प्रकट हो। और प्यारो, जब आने वाला सप्ताह स्वर्गरोहण पेंतीकोस्ट पर्व है और हम लोग बीफे को स्वर्गरोहण पर्व मनाए, तो यीशु मसीह जिस तरह से बादलों में उठा लिया गया, ठीक वैसे वो बादलों पर होकर आने वाला है, हम सबों को लेने आने वाला है, और न्याय का होना निश्चित है, न्याय का होना निश्चित है। और उस दिन जो हम सबों को ईश्वर ने आशीष और वरदान के रूप में दिया है, जो कुछ दिया है, हर एक आशीष और वरदान का हिसाब लेगा, होगा। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम लोग इस संसार में संयमी होकर प्रार्थना में सचेत रहें और लोगों की सेवा करने में हम निरंतर लगे रहें, और जो भी ईश्वर ने हम सबों को आशीष दिया है, हम भले भंडारी के समान उन वरदानों का उपयोग करें। और इसलिए यीशु मसीह अपने वचन में कहा, अवश्य है कि भजन करने हारे आत्मा और सच्चाई से भजन करें। भजन केवल मुंह से नहीं, लेकिन काम से भी होना चाहिए, हाथ से भी होना चाहिए, अपने जीवन से होना चाहिए। और इसलिए उस में सच्चाई और आत्मा के साथ वह हमारा भजन होना चाहिए। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि हम सबों को इस संसार में सचेत रहकर जो भी परमेश्वर ने हम सबों को वरदान और आशीष दिया है, जवाबदेहियों को एक भले भंडारी के समान निभाकर परमेश्वर के सामने भला और सच्चा भंडारी हम लोग हो सकते हैं। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम गलातियों की पत्री में हम देखते हैं कि गलाती उसका 5:18 से 24 हम लोग उसको देखते हैं कि जितने भी बुरी बातें हैं वो शरीर का काम है, और आत्मा का फल, उसमें आत्मा का फल दिखाया गया है, और 9 प्रकार के आत्मा का फल हमारे जीवन में होना आवश्यक है। और जब आत्मा का फल जो 9 प्रकार के हैं वो फल हमारे जीवन में बना रहता है, तो प्यारो, हम एक अच्छे और भला भंडारी होकर हम कार्य कर सकते हैं। और परमेश्वर जो भला भंडारी होता है, जिस तरह से एक व्यक्ति को 5 तोड़ा दिया गया, जिसने भला भंडारी, विश्वस्त भंडारी होकर कार्य किया, उसको डबल मिला, दूसरा वाले को भी डबल मिला,
वैसे ही हम सबों को जो भी आशीष दिया है, जब हम उसका सदुपयोग करते हैं तो उस ईश्वर हम सबों को उसका डबल देता है, और न केवल इस पृथ्वी पर, स्वर्ग में भी हमें वो आशीष मिलने वाला है। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर एक की सहायता और अगुवाई करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज हम सबों को जिंदों के ज़मीन पर खड़ा रखकर इस बात को तू बताना चाहता है कि हर बात का अंत तुरंत होने वाला है, और इसलिए जो तू हमें दिया है, जिस तरह से यीशु कहा, हे पिता, जो कुछ तूने दिया मैंने एक को भी नहीं खोया। प्रभु, होने दे कि जो तू हमें दिया है आशीष के रूप में, वरदान के रूप में, पद, प्रतिष्ठा, गुण, ज्ञान के रूप में, हे प्रभु, हम उन तमाम आशीष और वरदानों का सदुपयोग कर सके, और उसके लिए तू समझ दे कि हम अपनी समझ नहीं, लेकिन यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है। उस समझ के द्वारा हे प्रभु हम हर एक कार्य में सफल होने सके और उत्तम आशीष का भागी हो सके। सो हमारे सारे पाप दोष अपराधों को क्षमा कर दे। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, हर एक के मन और हृदय की रक्षा और रखवाली करे। आमीन। आगे हम लोग गीत गाएंगे 261 261 गीत नंबर 261। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। गर यीशु का बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। जिंदा रहने की शक्ति लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। गर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आसी सेवा तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे, हरगिज नहीं माफ करेगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती
आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राह पर चलना, और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पे उसके मरना। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। मंडली उठे, आइए हम इन दानों को अर्पण करते हुए अंतिम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस दान को दान अर्पण करने हारे माता पिता भाई बहन बाल बच्चों को, जिन्होंने प्रभु मुट्ठी दान, सिरनी दान, घड़ा दान, महिला विकास दान, धन्यवाद दान, गुप्त दान, माहवारी दान और जितने प्रकार के दान अर्पण किए गए हैं, एक एक दान को और दानदाताओं को तेरे पवित्र चरणों में त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अर्पण करते हैं। सब को ग्रहण कर प्रभु, शुद्ध कर, साफ कर, और जिस भंडार से लाया गया उस भंडार को भरा पूरा रख, आशीषित कर कि ऐसे महामारी के समय में, बिगड़े अर्थव्यवस्था की घड़ी में और लॉकडाउन के समय में किसी भली वस्तु की घटी तेरे बेटे बेटियों के जीवन में होने ना पाए। भरपूरी का जीवन हो और इन दानों के द्वारा प्रभु तेरे राज की बढ़ती होने सके और आत्माएं जीती जा सके। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच, विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाए जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों, हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दी और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभा, सेंट्रल काउंसिल, डायसिस काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत के लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे मसीह मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर, प्रेम, भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के सकेती और दुख में उनको शांति दे। हम उन तमाम कर्मचारियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो प्रभु हॉस्पिटल में
रोगियों की सेवा करते हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं। प्रभु जितना भी डॉक्टर, नर्स और सेवा कर्मचारी हैं, सबों के साथ होना, सबों के चारों ओर अपना लहू का बाड़ा बांधे रखना, ताकि प्रभु जितने भी सेवा कर्मचारी हैं, जो प्रभु दफ्तरों में, हॉस्पिटलों में, जगह जगह में नौकरियों के द्वारा, बड़ी मजदूरी के द्वारा प्रभु लोगों की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं, प्रभु उन सबों के साथ होना और उन्हें ऐसे महामारी के समय तो हर प्रकार के अप्रिय बातों से सुरक्षित रखना, वायरस से बचाए रखना और उत्तम आशीष स्वस्थ जीवन के साथ बढ़ाना। प्रभु हम इस देश के सरकार के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, और जितने भी संस्था रोगियों की सेवा के लिए, दीन दुखियों की सेवा के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, सबको आशीषित करना। और पिता परमेश्वर, जितने भी रुकावटें हैं जो सेवा कार्य को रोकने का प्रयास किया करता है, संसार शैतान की शक्ति है, सबको जलाकर राख कर देना, भस्म कर देना, धूल करना, सर्वनाश करना। और पिता परमेश्वर होने देना कि वे अच्छी सेवा कर सके। जितने रोगी दुखी हैं प्रभु, उन सबों के साथ होना, और जहाँ जहाँ भी हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है और घर में है, क्वारंटाइन में है, प्रभु एक एक रोगियों के साथ होना, सबके रोग को उखाड़ उखाड़ कर फेंक और प्रभु पूर्ण चंगाई दे, स्वस्थ जीवन दे, ताकि वे पूर्ण चंगाई प्राप्त करके हे प्रभु हरेक का घुटना तेरे सामर्थी चरणों के सामने घुटने सके और तेरी गवाही देने सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए जो जल थल की यात्रा करते हैं, उनकी यात्रा को सफल बनाना। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर, जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले गए वो उलट हुए, उन पर दया कर, कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधेरे में बैठे हैं मुक्ति का उज्जाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। हम शोकित परिवार की शांति के लिए 451 गीत को गाएंगे। हम विश्वास से एक देश देखते हैं। हम विश्वास से एक देश देखते हैं, जो इस पृथ्वी से है शोभायमान। वहाँ यीशु कर तैयार मेरे लिए एक रहने का स्थान। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। अब ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन आमीन।